सीयूटी यूजी 2025 में गाइस बड़े ही शॉकिंग चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे सबसे पहले तो कुछ सब्जेक्ट्स में ट्रेंड्स को चेंज किया गया है। 2022 के पैटर्न पर इस बार आपका पेपर बनाया गया है। साथ ही साथ मैं आपको एक डिफिकल्टी लेवल एनालिसिस दूंगा हर एक सब्जेक्ट के बारे में। इसके बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स में हमें एग्जाम पैटर्न चेंज भी दिख रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक मिसकंसेप्शन भी है कि क्या भैया नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अगर मेरा असली स्कोर इतना आ रहा है तो नॉर्मलाइज होने के बाद इतना ज्यादा कट जाएगा कि मेरा फाइनल स्कोर इतना बनेगा। तो इसके बारे में मैं आप सभी को बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। नाउ सबसे पहले तो गाइस मैं परेशान हूं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस रिलेटेड कंप्लेंट्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐप पर भर भर के कमेंट कर रहे हैं कि भैया हम अपना एग्जाम देने गए थे, पॉलिटिकल साइंस में मुझे यूएस हेजिमनी से चैप्टर से सवाल देखने को मिले जो एनटीए ने इस बार सीयूटी में आने से डिलीट कर दिए थे। कम से कम 2 से 3 सवाल पॉल साइंस में आउट ऑफ सिलेबस मिले, सेम इन इकोनॉमिक्स एंड सेम इन आईपी सब्जेक्ट एज वेल। ना 2-3 सवालों को आप हल्के में मत लीजिएगा, इसका मतलब है 10 से 15 नंबर के सवाल आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। ना जो बच्चे नहीं पढ़ के गए थे वो आउट ऑफ सिलेबस चैप्टर्स को, उनका तो एक बड़ा नुकसान हुआ है। ना जिन भी बच्चों को ये देखने को मिला है कि भैया हमारे में आउट ऑफ सिलेबस सवाल आए हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सभी इस ईमेल आईडी पर मेल करिए। मेल आईडी है cutug@nta.ac.in। अगर एनटीए ने आपकी कंप्लेंट को जेन्युइन माना सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि उन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस को एनटीए ड्रॉप डिक्लेयर कर दे। और अगर वो सवाल आपके ड्रॉप कर दिए गए तो जिन बच्चों ने उन सवालों को अटेम्प्ट किया होगा उन बच्चों को बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज इस पर मेल जरूर करिएगा अपनी डिटेल्स के साथ। नाउ अब मैं आप सभी को पैटर्न चेंज के बारे में बता देता हूं। नाउ जैसे कि आप सभी को पता है कि अकाउंटेंसी में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला जो एक चैप्टर है उसमें आपको ऑप्शन मिलने वाला था, लेकिन जब असल में पेपर सामने आया उसमें कोई ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है बाय द एनटीए पेपर सेटर्स। सेम फिजिकल एजुकेशन में भी कुछ बच्चों की इसी तरीके की कंप्लेंट्स आ रही है। नाउ इसके लिए भी मैं बोलूंगा कि आप सभी इस मेल आईडी पर कंप्लेंट जरूर करिएगा। हाई चांसेस है कि उन क्वेश्चंस को ड्रॉप करके बोनस मार्क्स दिए जाएं, लेकिन मेरी आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जिनका अभी तक अकाउंटेंसी एंड फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम नहीं हुआ है, अकाउंटेंसी में तो आप प्लीज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के कुछ वन शॉट जरूर देख के चले जाइएगा। बहुत डिफिकल्ट सवाल इन चैप्टर से नहीं आ रहे हैं, तो बेटर है कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के अगर आप चले गए तो किसी तरह आप उन सवालों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऑन अ सीरियस नोट गाइस, सीयूटी क्लियर करना एक बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन जब बात आती है आपका कॉलेज चूज करने की तो सिर्फ एंट्रेंस स्कोर देखना काफी नहीं होता, ग्राउंड रियलिटी भी समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो अपने प्लेसमेंट्स में फ्लैशी नंबर्स दिखाते हैं, लेकिन एक उसमें छोटी लाइन ये लिखी होती है ओनली स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड, मतलब काफी लोगों का डेटा उसमें इंक्लूड होता ही नहीं है। इंटर्नशिप भी वहां पर एक मेजर स्ट्रगल होता है, या तो अनपेड होता है या स्टूडेंट्स को खुद पैसे देके इंटर्नशिप करनी होती है। इंटर्नशिप एक चेकबॉक्स नहीं, स्टूडेंट की लाइफ का एक कोर पार्ट होता है। यहां आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, स्किल्स और नेटवर्क मिलता है, लेकिन मोस्ट स्टूडेंट्स को 3rd या 4th ईयर तक इंटर्नशिप ही नहीं मिल पाती है। रिसेंटली गाइस मैंने एक वीडियो देखा है जहां न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट जिनका नाम है उदिता ने सिर्फ 2nd ईयर में होते होते रेजर पे जैसी टॉप कंपनी में पेड इंटर्नशिप क्रैक कर ली। बहुत इंप्रेसिव है। इनका जो इंटरव्यू का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। न्यूटन के स्टूडेंट्स को अर्ली स्टेज पर ही इंटर्नशिप मिल रही है, दैट टू पेड। ये पॉसिबल होता है बिकॉज एनएसटी का जो करिकुलम इंडस्ट्री फोकस्ड है विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड रियल मेंटरशिप। टेक फील्ड में अगर आप हैं तो एनएसटी का एंट्रेंस टेस्ट दैट इज एनसैट जरूर चेकआउट करिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस एक बात है कि भैया सीट बहुत लिमिटेड है और रजिस्ट्रेशंस कभी भी क्लोज हो सकते हैं, तो जल्द से जल्द आप वेबसाइट चेकआउट करिए और एनसैट में जरूर अप्लाई करिए। सो एनसैट का एग्जाम गाइस जरूर दीजिएगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, अच्छी स्कॉलरशिप आप ग्रैब कर सकते हैं। नाउ आप सभी जरा ये व्हाट्सएप कमेंट को जरा जूम इन करके पढ़ने की कोशिश करिए। स्नेहा नाम है स्टूडेंट का, मेरे अर्जुना बैच में थी और इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे पता चली कि भैया ये बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रही थी, बहुत ट्रैफिक में बीच में फंस गई थी, बस 5 मिनट लेट ही अपने सेंटर पर
पहुंचे, गेट क्लोज हो गए थे। एनटीए के गार्ड्स ने बिल्कुल रहम नहीं दिखाया, रूडली इनके साथ व्यवहार किया और इनको एंट्री नहीं मिली है, जिसकी वजह से पीसीएम का एग्जामिनेशन, तीनों सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन इनका छूट गया। और सबसे बड़ी बात जिसको देख के मुझे भी पर्सनली धक्का लगा कि यह साल उनका ड्रॉप ईयर था। मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट होगी कि जिनका एग्जाम अभी होना बाकी है, समय पर पहुंच जाइए, ट्राई करिए 1 घंटा पहले आप अपने सेंटर पर किसी भी हालत में पहुंच जाएं। ये लोग आपको एंट्री नहीं दे रहे हैं और आपके साथ रूडली व्यवहार भी कर रहे हैं। ऑल्दो मैं अपनी स्टूडेंट को जरूर गाइड करूंगा कि इंग्लिश और जीईटी की मदद से वो कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकती हैं। नाउ अब मैं आप सभी को बताता हूं कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मुझे ट्रेंड्स चेंज होते हुए देखने को मिले हैं। जैसे कि सबसे बड़ा ट्रेंड चेंज अगर मैं बोलूं तो ये इंग्लिश सब्जेक्ट में हुआ है बच्चों, जिसमें पेपर 2022 के पैटर्न पर आया है। वोकैबुलरी डोमिनेट करती हुई दिख रही है। मेजॉरिटी सवाल की अगर मैं बात करूं तो वोकैबुलरी से आ रहे हैं। तो जिन बच्चों ने मेरी रूट वर्ड्स की पीडीएफ अच्छे से पढ़ी है, जिन बच्चों ने मेरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट 2-3 बार रीड किया है, आपकी हेल्प हो जाएगी। एंटोनियम सिनोनियम से ज्यादा सवाल आ रहे हैं तो वो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा अगर रूट वर्ड्स का कॉन्सेप्ट आपको आता है। इस बार ग्रामर से बहुत कम सवाल आ रहे हैं। 2023 और 24 में ग्रामर डोमिनेट करता था, लेकिन इस बार वोकैबुलरी बहुत तगड़ी तरह डोमिनेट कर रहा है। जहां तक बात है जीईटी की, तो इसमें क्वांट्स से इस बार थोड़े ज्यादा सवाल आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एलआर बिल्कुल भी नहीं है। एलआर से भी 1-2 सवाल कम, इतने मतलब एक अच्छे खासे नंबर में क्वांट्स के भी सवाल आ रहे हैं, एलआर के भी सवाल आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्वांट से बहुत ज्यादा भर भर के सवाल आ रहे हैं। मैं बोलूंगा क्वांट्स एलआर ऑलमोस्ट बराबर पे है, लेकिन इस बार करंट अफेयर्स से बहुत कम सवाल आए हैं, लेकिन स्टैटिक जीके से सवाल ज्यादा आए हैं। तो ये ट्रेंड आप पहचान लीजिए और इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए। नाउ गाइस, अब मैं आप सभी को एक बेसिक डिफिकल्टी एनालिसिस बताऊंगा, बट उससे पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जनाब ये चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ एक रीजन दूंगा ये सब्सक्राइब करने का, क्योंकि सीयूईटी रिलेटेड अपडेट्स तो यहां मिलेंगी ही, लेकिन आप सभी को 5 बड़ी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग अपडेट्स भी मैं दूंगा। बिकॉज सीयूईटी एग्जाम जैसे ही ओवर होगा, हर एक यूनिवर्सिटी अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर देंगी और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं लगता है कि कब उन्होंने अपने पोर्टल ओपन कर दिए, कब उनके पोर्टल बंद हो गए। तो इसीलिए एक अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ एक बेसिक डिफिकल्टी एनालिसिस अगर मैं बोलूं तो जो डिफिकल्टी इस बार देखने को मिल रही है दैट इज प्रेडिक्टेबल। जो बच्चे पीवाईक्यू सॉल्व करके गए हैं उन्हें पता है कि उसी पैटर्न पर इस साल भी सवाल आए हैं। जैसे कि साइंस में मैं अगर बात करूं तो फिजिक्स और मैथ्स का पेपर एज यूजुअल मॉडरेट से थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पर ही आया है, लेकिन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री इतना डिफिकल्ट नहीं आया जितना फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आया था। मैं बोलूंगा मॉडरेट लेवल पे था। कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो ये अगेन इजी टू मॉडरेट था, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि आप सभी को अकाउंटेंसी में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में ऑप्शन नहीं मिला, इस वजह से बच्चे फंस गए। और आपके इकोनॉमिक्स में कुछ जगहों पर आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गए, लेकिन मेजरली सवाल जो बच्चों का रिव्यू आया है मॉडरेट लेवल ऑफ सवाल ही आए थे। तो बहुत ज्यादा कॉमर्स के बच्चों को और साथ ही साथ ह्यूमैनिटीज के बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर ठीक ठाक लेवल के आ रहे हैं, बेसिक प्रिपरेशन करी है, नंबर आ जाएंगे। बस ये है कट ऑफ हर साल की तरह थोड़ी सी हमें हाई देखने को मिलेगी, इतनी नहीं हाई होगी जितनी 2022, 23, 24 में होती थी, बिकॉज बहुत बच्चों के नंबर इस बार कई रीजंस की वजह से कम भी होंगे। तो कट ऑफ में एक इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट बीकॉम ऑनर्स और बीए पॉल साइंस ऑनर्स जैसे बड़े कोर्सेज में नहीं पड़ेगा। लेकिन एज यूजुअल साइंस में ज्यादा बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द टफनेस इन दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट, तो इसीलिए इनकी कट ऑफ थोड़ी डाउन एज यूजुअल रहेगी ही। नाउ एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि भैया पीवाईक्यू से बहुत सवाल रिपीट होते हुए हमें दिख रहे हैं। जैसे कि गाइस आप सभी हमारे इस स्टूडेंट का कमेंट देख सकते हैं जो हमारे अर्जुना 3.0 का पार्ट थे, और इन्होंने लिखा कि भैया हिस्ट्री जो मॉक टेस्ट 6 था उसमें से एक पैराग्राफ एज इट इज आया था। इसी तरीके के बहुत सारे कमेंट्स मेरे ऐप पर आ रहे हैं। सो और साथ ही साथ आप यहां पे जीटी का भी एक कमेंट देख सकते हैं कि भैया आपने लेक्चर्स में जो बताया उन्हीं में से हमें देखने को मिल रहा है। और हर्ष का कमेंट आप देखिए कि भैया पूरा पेपर पीवाईक्यूज का कॉपी लगा मुझे और साथ ही साथ रिपीटेड क्वेश्चंस मुझे लगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों का पेपर अभी तक नहीं हुआ 2022 के पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करके जाने हैं किसी भी हालत में, और समय अगर आपके पास हो तो 2023 का भी पेपर सॉल्व करके जाइएगा, बहुत हेल्प आपको मिलेगी। और एक दो नहीं कई सारे बच्चों के कमेंट आए हैं कि भैया रिपीटेड क्वेश्चंस हमें 2022 के पेपर पैटर्न से मिले हैं।
अगर आप सभी को 2022, 23, 24 के PYQs चाहिए, मेरे पास 2022, 23 के बताऊं तो 10 से 15 PYQ पर सब्जेक्ट रखे हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो अर्जुना 3.0 में इनरोल करिएगा, वहां रिवीजन नोट्स आपको मिल जाएंगे, 12 मॉक्स मिल जाएंगे और आपको PYQs का भी एक्सेस मिल जाएगा। ऑलरेडी आपको इन सब के बारे में पता है, तो अब मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बोलूंगा ना। अब मैं आप सभी को नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक बड़ा सवाल ये रहता है कि भैया इस बार क्या CUT UG 2025 में नॉर्मलाइजेशन होगा? तो यस बच्चों, इस बार होगा नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि ये चीज मुझे पता चली है कि इंग्लिश का एग्जामिनेशन आपका 1 तारीख को हो रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ इंग्लिश का एग्जामिनेशन मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट हो रहा है, मतलब 7-8 शिफ्ट में। तो मुझे मेरे ही बैच के बच्चों ने मुझे बताया है। नाउ इससे क्या होता है कि हर शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन है, ऑब्वियस सी बात है इजी तो आएगा नहीं, कुछ जगहों पर इजी आएगा, कुछ जगहों पर मॉडरेट आएगा, कुछ जगहों पर डिफिकल्ट आएगा। तो जब एक सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो कोई अनकॉमन प्रैक्टिस नहीं है, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि नॉर्मलाइजेशन रूल को अप्लाई किया जाता है कि जहां पर आसान पेपर आया है तो वहां पर बच्चों की ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो थोड़े से नंबर वहां पे कट कर दिए जाते हैं। जहां पर पेपर डिफिकल्ट आया, सभी शिफ्ट के बच्चे कम स्कोर कर रहे हैं, तो वहां पर नंबर जो बच्चे हैं उनके थोड़े से बढ़ा दिए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल कई बच्चों का एक क्वेश्चन है कि भैया अगर मेरा असली स्कोर इतना हाई आता है तो क्या नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा स्कोर इतना कम हो जाएगा? क्या ये बिल्कुल रैंडम होता है? तो ये बता देता हूं मैं आपको कि रैंडम चीज नहीं होती है। इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। ये एनटीए ने ही अपने एक डॉक्यूमेंट में फॉर्मूला बताया था। देखो मैं बहुत डीप में जाता हूं यार ये CUT रिलेटेड चीजों के अंदर, मतलब आपको CUT फील्ड में बताऊं तो मेरे से ज्यादा ऑब्सेस मेंटर आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको एक ऊपर वीडियो शो हो रही होगी, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकाले जाते हैं, और ये पता चल जाएगा कि क्यों स्कोर आपका कम हो सकता है, कैसे आपका बढ़ सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल आपका है कि क्या भैया इतना डिक्रीज हो जाएगा हमारा स्कोर? सो ये जानने के लिए ऊपर की वीडियो आप सभी क्लिक करिए। CUT 2023 का गाइस जब रिजल्ट आया था, आप जरा इनके कमेंट सेक्शन देखिए, वहां आपको दिखेगा भैया मेरे 50 नंबर कट गए, मेरे 100 नंबर कट गए। तो ये चीज देख के मैं आपको डराना नहीं चाहता, आप सभी को एक सबक देना चाहता हूं कि देखो बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं कटेंगे, लेकिन आप सभी को ना ट्राई ये करना है कि आपके हाई से हाई मार्क्स आने चाहिए। मतलब ट्राई रखो कि यार किसी भी तरीके से नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, गलत क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट नहीं होने चाहिए। मैं अपनी स्टोरी आपको बता देता हूं। मेरे CUT 2022 में स्कोर आया था कुछ 788 या 789 था आउट ऑफ 800, और मेरे समय में नॉर्मलाइजेशन हुई थी और समवेयर अराउंड 5 से 6 मार्क्स मेरे कट हुए थे। लेकिन तब भी अगर आप सभी देखें तो 78 में से कितना 5-6 नंबर कटेंगे तो आएगा 788 टू 783 मार्क्स आ जाएंगे। तो तब भी तो ये स्कोर हाई ही है, जिस वजह से मुझे आराम से इजीली कहीं पर भी मैं एडमिशन चाहूं तो मुझे मिल सकता है। तो अगर आपका इतना अच्छा स्कोर आ जाता है तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ता है। मेजरली बच्चों के 5 से 6 नंबर कट होते हैं, लेकिन बहुत रेयरली ऐसा देखने को मिलता है कि 50 से 70 नंबर तक कट हो जाते हैं। बहुत रेयर केस होता है, वरना मेजरली नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर्स का ही इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। तो यहां पे बस यही बोलना चाहूंगा कि ट्राई ये रहे आपका कि नेगेटिव मार्किंग आपके साथ नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ कोई गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करिए कि अगर आपको लगता है कि भैया 3 ऑप्शंस में मुझे कंफ्यूजन है, बेटर है उस क्वेश्चन को आप छोड़ के आ जाएं, सो दैट नेगेटिव मार्किंग जो आपकी लग सकती थी उससे तो एटलीस्ट आप बच जाएंगे। बाकी आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। एक वीडियो में मेरा ट्राई रहता है कि हर चीज आपको बता दी जाए। बाकी लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।